आपको दिखाई दे रहा है यहाँ में होंडा जनरेटर है, होंडा जनरेटर EP1000 ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका मेन ये की पूरा लॉक है, पूरा जाम है ये की। अभी हम इसका खोल के देखेंगे मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों मतलब क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों किक लॉक हो जा रहा है, ये क्यों मतलब ये किक लॉक हो जा रहा है। अभी पूरा खोल के देखेंगे इसका। अभी हम दुकान बंद किए हुए थे, अभी हम दुकान बंद किए हुए थे, लेकिन कस्टमर का कहना है कि थोड़ा जल्दी है, इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी देख देने के लिए, इसके वजह से अभी हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं, खोल के देख रहे हैं। अभी हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये किक को खोलेंगे, ये किक को कवर खोलेंगे। इसका देख रहे हैं, इसका किक जो है यहाँ से ठीक है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन इसका ये लॉक हुआ है, ये लॉक हुआ है। तो अभी हम इसका खोल के देखेंगे क्यों लॉक हुआ है वो। उससे पहले हम इसका ये कवर, यहाँ का ये कवर और पीछे का कवर, ये सबको खोल लेंगे, टंकी ये सबको खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में 4 नट होता है, ये चारों नट को आराम से खोल लेंगे। अगर आप नया काम कर रहे हैं, नया मतलब अभी आप सीख रहे हैं या कुछ भी नया वीडियो देख के बना रहे हैं, तो इसका कोशिश कीजिए कि जो नट जहाँ से खोल रहे हैं वहाँ में फंसा के रख देने के लिए। जैसे हम आपको ये खोल के उसके बाद हम फंसा के दिखा रहे हैं कैसे इसको फंसा के रखेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये खोल लिए, तो हम ये नट यहाँ का खुला है तो यहाँ में फंसा देंगे। जहाँ से जो नट खोले हुए हैं वो नट वहाँ में फंसा देंगे। यहाँ से 4 नट खोले, यहाँ में 4 नट आप फंसाएंगे ऐसे तो आपको आराम होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन ये जो आप बनाने के बाद फिटिंग करने में, ये सब करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब नट को, एयर फिल्टर के नट को सबको खोल लेंगे। होंडा EP1000 है, ये होंडा EP1000 जनरेटर है, सिर्फ पेट्रोल से चलने वाला है ये। यहाँ में ये 4 नट है, ये 4 नट को यहाँ फंसा के रखेंगे। डैशबोर्ड के, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड के नीचे 2 नट लगा रहता है यहाँ में, ये कवर का, इसको भी खोल के निकाल लेंगे। कोई नट होता है जो ज़बरदस्ती खोलना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा नट आराम से खुल जाता है, जिसमें मामर लगा रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है 4 नट है ये। टंकी का जो तेल का पाइप है, इसको आराम से निकाल लेंगे। ये बहुत मतलब कमज़ोर होता है, टूट जाता है, पट से टूट जाता है, तो इसको हम आराम से स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे। और निकालेंगे तो यहाँ का तेल कंटिन्यू गिरेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये तेल कंटिन्यू गिर रहा है। तो इसको हम हाथ से बंद कर देंगे, हाथ से बंद करके उसके बाद हम इसको टेढ़ा करके निकाल लेंगे और ये कंटिन्यू गिरेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ में एक 10 नंबर का नट बोल्टू फंसा के रख देंगे। जैसे नट दिखाई दे रहा है आपको, ये नट यहाँ में फंसा के रख देंगे, मेरा तेल गिरेगा नहीं। ये दिखाई दे रहा है आपको, अब मेरा तेल नहीं गिरेगा। आप जब भी कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए, ऐसे आराम होता है। जो ये कवर ये सब है, कवर सब साइलेंसर का कवर, ये सबको आराम से खोल के निकाल लेंगे। आराम से खुल जाता है, इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है। अंदर में नट रहता है, ये सबको आप कोशिश कीजिएगा तो आराम से खुलेगा, ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। इस सबके साथ में देख रहे हैं आराम से खुल रहा है। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में इसका मोबिल ये सब पूरा लीकेज है। ये गैस्केट ये सब चेक करना होगा, गैस्केट ये सबसे लीकेज हो रहा है, ये पूरा मोबिल लीकेज हो रहा है, ये सबको चेक करके लगाना होगा। कोई भी नट हो आपका, कोई भी नट हो, अगर आप उसको तरीक़ा से खोलिएगा, जो मतलब टाइट करने का तरीका है और खोलने का तरीका है, उस तरीक़ा से खोलिएगा, कुछ स्लिप नहीं होगा, नहीं टाइट मतलब नहीं टूटेगा, एकदम आराम से खुल जाएगा। ये जो नट है, ये जो कवर है, ये कवर में एक तो अंदर में नट लगा रहता है,
आप लोग ये नॉट को ध्यान से खोलिएगा। बहुत सारे आदमी ध्यान लगा के ये वाला नॉट को नहीं खोलते हैं, लेकिन ये नॉट को अंदर में नॉट होता है, आप ध्यान दीजिए। ये नॉट को ध्यान लगा के खोलिएगा। यहाँ ये कवर मेरा आराम से निकल गया यहाँ से। ये कवर का नॉट को आराम से खोल लेंगे। यहाँ में भी एक तो नॉट है और नीचे में भी एक तो नॉट होगा। ये नॉट को भी खोल लिया और यहाँ में भी एक तो नॉट है, इसको भी खोलेंगे। यहाँ में 3 तो मेरा नॉट ये कवर का है। ये तीनों नॉट को हम फंसा के रखेंगे जहाँ से खोल रहा है। ये कवर खोल के निकालने के बाद, ये कवर खोल के निकालने के बाद मेरा सलेंसर का जो नॉट है वो आराम से यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से एकदम आराम से खुल जाएगा मेरा नॉट। ये नॉट को आराम से खोल लेंगे। ये नॉट को आराम से खोल लेंगे। यहाँ ध्यान लगा के खोलिएगा। आप लोग जब भी खोलते हैं अंदर में नॉट बहुत सारा रहता है, अंदर में ध्यान लगा के खोलिए। ये प्लास के मदद से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद मेरा ये सलेंसर आराम से निकल जाएगा। दिखाई दे रहा है एकदम आराम से निकल गया मेरा। ये कवर भी निकल गया। हम उसके बाद हम ये कार्बोरेटर का जो है, ये कार्बोरेटर का नॉट को आराम से खोल के निकाल लेंगे और कार्बोरेटर को खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में इसको भी खोल के निकाल लेंगे हम। हो जाएगा, कुछ इसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, एकदम आराम से निकल गया मेरा। आपको ये नॉट, ये इंजन को हमको निकालना है, ये इंजन निकालना है तो ये नॉट सबको खोल लेंगे। ये नॉट सभी मेन टाइट रहता है, इंजन को पकड़ के रखता है। इसमें फ्रेम, इसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम को इंजन को पकड़ के रखता है। ये नॉट पकड़ के रखो, इंजन पकड़ो। अच्छा, एकदम आराम से खुल जाता है ये नॉट सब। किसी के घर में है, अगर वो बनाना चाहता है, उसका कुछ ख़राब हो गया, वो बनाना चाहता है, तो मेरा वीडियो देख के आराम से बना सकता है। यहाँ में एकदम आसान बताते हैं। एकदम आसान, मतलब कैसे आसान होगा काम करने में। डैशबोर्ड को सीधा करो। इसको इंजन को एकदम आराम से हम निकाल लेंगे। यार तो आराम से निकालो। काम यहाँ हो रहा है उधर। यहाँ में पूरा कंप्लीट सेट मेरा इंजन का ये निकल गया है। अब हम इसका अंदर में देखेंगे, अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब मेरा इंजन घूमने में इतना ये हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, इंजन घूम नहीं रहा था। वो सब अभी हम खोल के देखेंगे इसको। ये स्प्रिंग सबको निकाल लेंगे। स्प्रिंग सब आराम से निकल जाता है। उसके बाद मेरा ये जो है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से खोल लेंगे, खोल के आराम से निकाल लेंगे। एकदम आराम से निकल जाता है। ये मेरा जगह पर ही है। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, ये डैशबोर्ड इसमें लगा हुआ है। ये अभी हम इसको खोलेंगे, ये कवर को खोलेंगे। इसका मेन कॉइल ये सब है, ये सबको निकालेंगे अभी खोल के। इधर आप यहाँ 4 ठो लंबा नॉट बोल्ट रहता है, लंबा रहता है 4 ठो नॉट। ये नॉट को आराम से हम खोल लेंगे।
लंबा लंबा नॉट रहता है ये। मेरा 4 लंबा लंबा नॉट रहता है। अब इसको हम प्लास्टिक के मार्किंग के मदद से निकालेंगे। में हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे तो ये दोनों साइड मेरा नाचेगा। ये दिखाई दे रहा है आपको? नहीं खोल पा रहे हैं ऐसे, तो हम इसको कैसे खोलेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ में देखिए, अभी हम इसको एकदम आराम से खोल लेंगे। मोटा वाला स्क्रू ड्राइवर, कोई भी एक्सेल या स्क्रू ड्राइवर लगा के उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखा जरा आपको खुल गया। मेरा निकल गया, लेकिन ये निकलने के बाद मेरा ये नहीं निकलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं निकलेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हो गया, हो गया। ये मेरा अब आराम से निकल जाएगा। एकदम आराम से मेरा निकल जाए। इधर ऊपर गया, अब ये मेरा आराम से निकल गया। यहाँ में ये मेरा फुल इंजिन हुआ, ये फुल इंजिन। अब हम इसको खोल के देखेंगे, ब्लॉक का प्रॉब्लम सब चेक करेंगे। खड़ा होकर देख हाथ आएगा इसको। ये फॉलो पता है पकड़ के रखो।
पंचुआला मैं ये कितना एडिटिंग करेगा ना। यहाँ में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ में ये सब निकल गया मेरा आराम से। हाँ मेरा एकदम आराम से निकल गया। आप लोग भी जब भी खोल रहे हैं तो ऐसे कोशिश कीजिए। ये लॉक हुआ मेरा, ये लॉक यहाँ चुम्बक में फंसा के रखेंगे, नहीं यहाँ में फंसा के रखेंगे, यहाँ में ये नॉट को फंसा के रखेंगे। एकदम आराम से निकल जाता है ये सब। ये सबको अच्छा से निकालिए। यहाँ में ये पतला वाशर होता है, ये गिरे नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गिरे नहीं यहाँ से। ये रॉड जो है, ये रॉड को आराम से निकाल के इसको रखिए। इसका मेन टाइमिंग का काम यही करता है। ये रॉड जो है ये, इसको भी एकदम आराम से निकाल। ये हार्ड हो रहा है, ये हार्ड हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो एकदम आराम से ये मेरा फ्री हो जाएगा। ये मेरा फ्री हो गया, निकाल लेंगे। ये फ्री हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्री हो गया। उसके बाद हम इसको आराम से निकाल लेंगे। ये एकदम आराम से निकल जा रहा है, तो दिखाई दे रहा है मेरा। ये जो आपको टाइमिंग का दिखाए थे, ये रॉड यहाँ में रहता है टाइमिंग का, इसको भी निकाल लेंगे एकदम आराम से। दिखा हटा दो। यहाँ अंदर में 2 ठो नॉट रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों नॉट को खोल लेंगे, और यहाँ बाहर में 2 ठो नॉट रहता है, ये 2 ठो नॉट को खोल लेंगे। ये मेरा हेड बाहर निकल जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, ये एकदम मेरा आराम से निकल गया। ये मेरा हेड है, यहाँ में वेल्व ये सब रहता है, 4 ठो नॉट रहता है इसमें। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 ठो नॉट रहता है। ये हेड आराम से निकल जाता है, ये एकदम मेरा आराम से निकल गया ये सामान सब। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा जनरेटर EP1000 का इंजन हुआ। ये मेरा फुल इंजन हुआ जनरेटर EP1000 का। अभी हम इसको पूरा खोलेंगे, इसको पूरा खोल के निकालेंगे। रुक ये बाहर कब तक यहाँ में ये मेरा नॉट सब खुल गया हुआ है, पूरा नॉट खुल गया हुआ है। अभी हम इसको ठोक के निकालेंगे, आराम से ठोक के निकालेंगे प्लास्टिक के मार्पुल से। दिखाई दे रहा है आपको,
एकदम आराम से मेरा ये पूरा खुल गया। एक तो फोटो ठीक है। यहाँ में आपको जो दिखाए थे टाइमिंग पिनियन, यहाँ में ये पिनियन है और करेंट में जो ये होता है मेन इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये ऑयल पंप का, ये टाइमिंग पिनियन का, यहाँ में ये करेंट का पिनियन देता है, ये कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग इसका अलग से खुल के निकलता है, जिसे हम अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं। हमें एकदम आराम से खुल जाता है। यहाँ में एकदम आराम से ये खुल जाता है। यहाँ में 2 ठो नॉट रहता है कनेक्टिंग में, 8 नंबर का नॉट रहता है। ये नॉट बहुत ज़रूरी होता है लगाना, नहीं लगाने से नहीं होता है। ये लंबा नॉट रहता है इतना। मेन आपका जो ये कनेक्टिंग में जो नॉट लगा रहता है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में एक ठो लंबा सा निकला हुआ है। इसका काम होता है आपका मोबिल छींटना, मोबिल पूरा मतलब इंजन में फैलाना। एकदम आराम से निकल जाता है, ये दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से निकल गया है। बस ये हल्का सा सीज मारा हुआ है, यहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में हल्का ये सीज मारा हुआ है, हल्का सीज मारा हुआ है और कुछ नहीं है। और हम इसका कनेक्टिंग को निकालेंगे, ये दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से निकल गया है। यहाँ में होंडा इंडी 1000 का जनरेटर का पूरा फुल इंजन खोले हुए हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम मेरा आया है ये कनेक्टिंग का जो सीज मारा हुआ है हल्का, ये हल्का सीज मारा हुआ है। और उसके बाद मेरा यहाँ में इसका कुछ सामान होता है, यहाँ में बहुत सारा सामान नहीं होता है, मेन इसका सामान होता है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ में देखिए ये वेल्व है, ये वेल्व टाइमिंग का जो काम करता है ये है, 2 ठो होता है इसमें, ये दिखाई दे रहा है, ये 2 ठो, ये वेल्व टाइमिंग का काम करता है। उसके बाद ये आपका ये जो होता है ये गवर्नर होता है, गवर्नर जो आपका रेस को मिला के रखता है यहाँ में। और इसका जो है इसका काम होता है ये सेंसर, मोबिल सेंसर है, जो आपका मोबिल अगर कम हुआ, इंजन में मोबिल कम हुआ तो डायरेक्ट आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी ये जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। इसका काम करता है ये सेंसर का काम करता है, बाकी और कुछ नहीं है। और यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में इसका ब्लॉक पिस्टन है, पिस्टन भी हल्का सीज मारा हुआ है। यहाँ में दिखाई दे रहा है ये पिस्टन है, हल्का ये सीज मारा हुआ है आपका, यहाँ में हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये हल्का सीज मारा हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी सब इसका ठीक है। यहाँ में ये सब ठीक है, अंदर का सब ठीक है। ये यहाँ अंदर में भी हल्का मतलब एकदम माइनर सा सीज मारा हुआ है। मेन इसका जो लॉक हुआ है, इंजन लॉक हुआ है, वो कनेक्टिंग के वजह से हुआ है, ये कनेक्टिंग के वजह से हुआ है सीज। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये कनेक्टिंग के वजह से सीज हुआ है। मेन इसका जो ये होल होगा, ये दोनों होल ये जाम होगा, इसके वजह से ये सीज मारा है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसका कनेक्टिंग है, ये पुराना वाला कनेक्टिंग है और ये नया कनेक्टिंग हम मंगाए हैं। ये हल्का सीज मारा हुआ था, यहाँ में हल्का सीज मारा हुआ था, इसीलिए ये हम नया कनेक्टिंग मंगाए हैं इसका। अभी हम इसको फिटिंग करेंगे, इसको फिटिंग करके आपको दिखा रहे हैं, वीडियो के में बने रहिए लास्ट तक। खोल के ये नट को खोल के उसके बाद पिस्टन में फिटिंग करके तब हमको लगाना होगा। यहाँ में इसको निकाल के उसके बाद हम ये पिस्टन में फिटिंग करके उसके बाद हमको लगाना होगा। यहाँ में हम ये पिस्टन लगा लिए, पिस्टन और कनेक्टिंग दोनों लगा लिए यहाँ में।
दोनों फिटिंग कर लिए। अभी इसका ये गवर्नर का ये लॉक बैठाएंगे, गवर्नर को बैठाएंगे। गवर्नर असल में निकाल के हम नहीं दिए हुए थे, लेकिन वो लोग को डिस्टर्ब हुआ है, दिक्कत हुआ है, इसलिए वो लोग निकाल दिया है। अभी हम इसको बैठा लेंगे। इसको बैठाना मुश्किल नहीं है, आराम है। यहाँ में इस साइड ये जो है नीचे के साइड में मुख, इसका जो मुख है, ये इसका जो मुख है ये वाला, ये नीचे के साइड में करके, नीचे के साइड में करके उसके बाद हम ये लॉक को बैठाएंगे। ये लॉक को उसके बाद बैठा लेंगे। लॉक आराम से लग जाता है। ये लॉक बैठ गया मेरा। अब इसका मेरा जो पिस्टन पिन, कनेक्टिंग, क्रैंक ये सब है, क्रैंक ये सब को बैठाएंगे। क्रैंक आपका दिखाई दे रहा है, ये क्रैंक हुआ इसका। ये क्रैंक को आराम से बैठाएंगे। ये आराम से बैठ जाता है। इसके साथ में कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना होता है। पिनियन जो होता है इसका क्रैंक का, ये ऊपर साइड में रहता है। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में हम ये जनरेटर का पूरा फुल इंजन है। यहाँ में पूरा हम फिटिंग कर दिए हैं। यहाँ में पिस्टन ये सब बैठा दिए हैं। यहाँ में ये कनेक्टिंग ये सब लगा दिए हैं हम। अभी हम इसका आगे का काम जो होता है, टाइमिंग में मिलाना, पिनियन बैठाना, ये सब कर रहे हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ में देखिए, यहाँ में ये मेन टाइमिंग का, ये टाइमिंग पिनियन बोलते हैं इसको। ये असल में आपका वेल्व का जो टाइमिंग होता है, जो बाइक के सब में टाइमिंग चेन होता है, इसमें टाइमिंग चेन नहीं देता है। जैसे बुलेट में आपका टाइमिंग रॉड देता है, वैसे इसमें टाइमिंग रॉड देता है। सेम है, बुलेट का आपका इंजन के जैसा इसमें सेम है। लेकिन यहाँ में टाइमिंग कैसे मिलाएंगे हम अभी आपको यहाँ में दिखा रहे हैं। यहाँ में सबसे पहले हम, यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में बुलेट के जैसा सेम बुलेट के जैसा है। ये आपका टाइमिंग रॉड जो बुलेट में आता है उससे सेम है। इसमें थोड़ा पतला है, बुलेट का थोड़ा सा मोटा होता है। यहाँ में ये वेल्व का जैसे बैठाने वाला रहता है टाइमिंग का, यहाँ में बैठाएंगे। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में आपका छोटा बड़ा नहीं होता है, सब सेम साइज होगा। आप किसी को भी ऊपर नीचे डाल सकते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे बैठा सकते हैं। इसमें सब सेम साइज है। ये पीछे का भी होगा, आप दोनों साइड से नापिएगा, दोनों साइड से सेम ही होगा। इसको आप किसी तरह से भी ऊपर और नीचे कोई मतलब बैठा सकते हैं, जहाँ में चाहें। यहाँ में आराम से इसको बैठा के उसके बाद मेरा टाइमिंग पिनियन जो इसको बोल रहे हैं, ये आपका एक्चुअली इसको कैंसाफ भी बोल सकते हैं। यहाँ में टाइमिंग पिनियन है। इसका टाइमिंग कैसे मिलाएंगे, अभी हम आपको यहाँ में दिखा रहे हैं। यहाँ में टाइमिंग, ये देखिए, ये मेरा पिस्टन जो है, पिस्टन टॉप में रहना चाहिए। यहाँ में बिंदु, ये बिंदु आपको यहाँ में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ में हरा कलर का पेंट मारा हुआ है और बिंदु दिया हुआ है इससे, और यहाँ में बिंदु दिया हुआ है और हरा कलर का पेंट मारा हुआ है। इससे दोनों को मैच करके हम लगाएंगे। दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम पोजीशन में बैठना चाहिए। आराम से बैठ जाता है, इसका कुछ ज़बरदस्ती नहीं होता है। आपको दिखाई दे रहा है, एकदम सेम पोजीशन में बैठा हुआ है। इस टाइम में ये जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन टॉप में होना चाहिए। अभी जो टॉप में है, ऐसे टॉप में होना चाहिए और ऐसे टाइमिंग मिलना चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे होना चाहिए। और इसके अंदर, इसके बाद कोई कवर, कोई पिनियन ये सब नहीं रहता है। यहाँ में गवर्नर आप ध्यान में रखें, जब भी लगा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, तो गवर्नर आप ध्यान में रखें। गवर्नर ऐसे फिटिंग होता है, ऐसे आपका गवर्नर फिटिंग होता है। बाकी इसका यहाँ का जो आपका गास्केट ये सब हुआ, गास्केट लगा के हम अभी फिटिंग करेंगे। यहाँ में जब भी आप फिटिंग कर रहे हैं तो ये गास्केट को आराम से बैठा के, और यहाँ का जो लॉक होता है, ये लॉक बुशिंग, ये बुशिंग आप आराम से बैठा लीजिए। पहले आप फिटिंग करने से पहले बुशिंग बैठा लीजिए। 2 ठो यहाँ में बुशिंग लगता है, दोनों को आराम से बैठा लीजिए। उसके बाद आप फिटिंग कीजिए। यहाँ में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ में पूरा मेरा अच्छा से बैठा हुआ है, अच्छा से बैठ गया है। यहाँ में नीचे भी पूरा साफ है, एकदम सही से बैठा हुआ है ये। अभी हम इसका कवर को, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ का कवर को फिटिंग करेंगे। यहाँ में अगर आप फिटिंग कर रहे हैं यहाँ में, तो आपका ये जो गास्केट है, गास्केट तो ऐसे हम फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में हल्का हल्का आपका खुरखुरा टाइप का दिखेगा। ये जहाँ दागी हो गया है, जैसे यहाँ में आपका दागी हो गया, यहाँ में दागी हो गया, इधर उधर में दागी हो गया हल्का,
तो इसके लिए यहाँ में दागी हो गया है। तो हम इसके लिए ये फिटिंग करने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ में ग्रीस हल्का लगा देने के लिए। गास्केट गम होता है लेकिन गम नहीं लगा के ग्रीस हल्का लगा देने से हो जाता है। उसके बाद हम ये कवर को एकदम आराम से आसानी से फिटिंग कर लेंगे, एकदम आराम से फिटिंग कर लेंगे। इसके लिए कुछ ज़बरदस्ती नहीं होता है। यहाँ में एकदम आराम से बैठ जाता है। इसका नॉट लगा, यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है एकदम आराम से ये मेरा बैठ गया। इसके लिए कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा है, कुछ मतलब मारतूल से ठोकना उकना नहीं पड़ा है, एकदम आराम से बैठ जाता है। अब इसका नॉट रहेगा, नॉट को लगाएंगे। यहाँ में आपका 6 ठो नॉट लगेगा, 7 ठो नॉट लगेगा। आराम से इसको फिटिंग कर लेंगे, एकदम आराम से जो भी नॉट है वो सबको बैठा लेंगे साइड पर। यहाँ में एकदम आराम से मेरा पूरा फुल टाइट हो गया। अब इधर का जो मेरा है, इधर का सबको फिटिंग करेंगे। यहाँ में आप जब भी अगर ये लगा रहे हैं, रख रहे हैं, तो आपका ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है काट में रखने से या कोई टायर पे रखने से डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये चारों नॉट फंसा के आप स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड के काम में ले सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंड के काम में आ गया मेरा। अभी आराम से पूरा फिटिंग कर लेंगे। जैसे आपको ये लॉक, यहाँ का लॉक होता है, ये लॉक को बैठा के उसके बाद ये मैग्नेट को हम बैठाएंगे। मैग्नेट का आपका ये जो लिखा हुआ रहता है ये ऊपर साइड में रहता है, ये जो रहेगा ये नीचे साइड में रहेगा। ये पेन से जो लिखा हुआ है ये ऊपर साइड में रहेगा। मैग्नेट लगने के बाद ये पंखी लगेगा। यहाँ में देखिए, यहाँ में आपका ये लॉक दिया रहेगा, लॉक यहाँ 2 घाट में बैठता है आराम से, और ऊपर में लॉक दिया रहेगा तो ऊपर का आपका इसमें बैठेगा। यहाँ में एकदम आराम से मेरा बैठ गया। अब इसको हम फुल टाइट कर देंगे, इसको हम फुल टाइट करेंगे। यहाँ में ये कॉइल, बोतल कॉइल फिटिंग कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छा से मिला के फिटिंग करेंगे। आपका मिलाने समय में इसका कोशिश कीजिए कि आपका ब्लेड के इतना गैप हो। आप जो ब्लेड रखते हैं ब्लेड के इतना गैप इसमें रहने दो। यहाँ में आप ब्लेड के इतना गैप रखिए, ब्लेड से ज़्यादा मत रखिए। उसके बाद आराम से इसको फिटिंग कर सकते हैं। इधर यहाँ में आप ब्लेड के इतना गैप रखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लेड के इतना गैप रखिए। ये हमको यहाँ में इसको फुल टाइट करने के लिए हमको यहाँ में ये स्क्रू ड्राइवर, मोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लगा के पकड़ना होगा। कोई भी एक्सेल या स्क्रू ड्राइवर लगा के पकड़ सकते हैं। ये कोई भी स्क्रू ड्राइवर या एक्सेल लगा के पकड़ सकते हैं यहाँ में। उसके बाद ये मेरा पूरा फुल टाइट हो जाएगा, ये पूरा फुल टाइट हो गया आराम से टॉप करके। उसके बाद मेरा हेड जो है, हेड को बैठा देंगे। यहाँ में गास्केट रहता है, वो गास्केट को लगा देंगे। यहाँ में इसको आराम से टॉप में रख के उसके बाद हम ये हेड को बैठा लेंगे। हेड में आपका इसका भेल ये सब आएगा, भेल ये सबको लगा लेंगे। एकदम आराम से बैठ जाता है, इसका कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये आराम से बैठ गया है मेरा। ये रॉड हम दोनों मिला रहे हैं तो दोनों सेम हो रहा है, तो मेरा कोई फ़र्क नहीं है। कोई भी इधर और इधर डाल सकते हैं, दोनों मतलब
किसी साइड में भी डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हाँ इधर का इधर ही होगा और इधर का इधर ही होगा। ये दोनों एक ही है, सेम ही है, तो हम कोई भी डाल सकते हैं इधर उधर। बस अंदर से टाइमिंग सेम होना चाहिए, अंदर से टाइमिंग मिलना चाहिए। ये मेरा एक्यूरेट बैठ जाएगा। हाँ, ऊपर में मेरा 4 ठो नॉट लगता है, ये 4 ठो नॉट आपको दिखाई दे रहा है। ये चारों नॉट को हम टाइट कर देंगे। 2 ठो ये नॉट जो होता है 2 ठो अंदर का होता है और 2 ठो बाहर का। दोनों आप नॉट जरूरी नहीं है कि अंदर का अंदर ही डालना है और बाहर का बाहर ही डालना है, दोनों चारों सेम ही होता है, तो आप अंदर का और बाहर का दोनों डाल सकते हैं जिधर चाहे उधर। यहाँ में ये फुल टाइट सबको मार लेंगे बराबर से, फुल टाइट। फुल को एकदम आराम से बैठा लेंगे। ये कवर आपका आराम से बैठ जाएगा, कवर ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, एकदम आराम से बैठ जाता है ये। यहाँ में ऊपर में एक ठो ही नॉट होता है, ये नॉट को आराम से टाइट करिए। जब भी आप लोग कर रहे हो तो आराम से टाइट कीजिए इसको। बना के कंप्लीट हो गया है, ये मेरा फुल इंजन बना के कंप्लीट हो गया है अभी। ये मेरा पूरा फुल बनाकर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा यहाँ का कवर ये सब है, कवर ये सबको लगा लेना होगा, कवर ये सबको लगा लेना होगा। आप यहाँ में जब नॉट फंसा रहे हैं तो ये स्टैंड का काम करता है यहाँ में। उसके बाद मेरा एकदम आराम से बैठ जाएगा, एकदम आसानी से बैठ जाएगा, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है इसके साथ में। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है ये एकदम सही से बैठ गया है, ये एकदम सही से मेरा बैठ गया है। जो भी नॉट है ये सब नॉट को टाइट कर लेंगे। इसका 3 ठो नॉट होता है, 3 ठो नॉट होता है, ये तीनों नॉट को बराबर से टाइट कर लेंगे। एकदम बराबर से ये टाइट हो गया। इसके ऊपर का बाकी सब कवर सब कार्बेटर सबको ये लगाने के बाद फिटिंग करेंगे। नॉट को खोल के, ये नॉट को खोल के उसके करेंगे। यह आर्मेचर का घाट बना होता है, जब भी आप लोग लगा रहे हैं तो इसमें घाट देख के लगाइए। ये ऊपर साइड का है और ये नीचे साइड का। आराम से ये 2 घाट में, ये घाट होता है 2 साइड में, ये दोनों घाट में लगा के उसके बाद इसको आराम से बैठा लीजिए, आराम से बैठ जाता है। ये एकदम आराम से बैठ गया मेरा। यहाँ में एक तो सिंगल नॉट रहता है, ये सिंगल नॉट को आराम से टाइट कर लेंगे। ये सिंगल नॉट को टाइट करके पूरा फुल टाइट कर लेंगे इसको, एकदम जोर से टाइट करना होता है।
डालेंगे। ये जो कवर है, ऊपर का कवर, ये कवर को आराम से बैठा लेंगे। ये कवर को आराम से बैठा लीजिए। उसके बाद हम इसको सबको फुल टाइट, बराबर से फुल टाइट कर लेंगे। ये बराबर से फुल टाइट मार लेंगे सबको। अभी हम इसको इसका फ्रेम में, ये जो फ्रेम है फ्रेम में चढ़ाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे हम। यहाँ में एकदम आराम से मेरा बैठ जाएगा। ये एकदम आराम से मेरा बैठ गया। उसके बाद इसका जो कवर है, कवर सबको आराम से निकाल लेंगे। यहाँ में इसका ये लॉक का घाट होता है, ये घाट में बैठाएंगे इसको। आपको नहीं बोल सकता इतना वो है। अरे बाबा बोल। कागज पत्र मालिक का डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो रिन्यू करने गया, नहीं मिला है ना कागज, क्यों रिटर्न आ गया है। कागज सब है लेकिन रिन्यू करने के गया है ना, उस पर आ गया कल। कितना में बेचा था? 1 लाख में बेचा था बाबा। आप खुद ही बेचा ना? कल 1 लाख में रिटर्न आ गया। 6 वाला का दाम आप कितना लगाया था उसका? हाँ, 6 वाला का हम दाम नहीं लगाए। 4 साल कुछ महीना हुआ। अब नहीं। ये गवर्नर है, गवर्नर, इसको कैसे फिटिंग करेंगे यहाँ में दिखा रहे हैं। स्प्रिंग लगता है, ये स्प्रिंग लगेगा यहाँ में।
इसको हल्का मिला के टाइट करना पड़ता है। हल्का मिला के टाइट करना पड़ता है। उसके बाद इसका कार्बोरेटर ये सब का नॉट टाइट कर लेंगे। अब यहाँ का नट निकाल के हम यहाँ में लगा देंगे। यहाँ में लगा दिए और ये जो नट हम यहाँ का यूज़ किए थे यहाँ में लगा देंगे। कार्बोरेटर का भी लगा देंगे। कार्बोरेटर का लगाने से पहले हम देख लेंगे तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन तेल यहाँ में सही से आ रहा है। पूरा बनाकर कंप्लीट हो गई।